इजी ज्ञान के सभी दर्शकों का हमारी आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा से संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से नवमः पाठा सप्तभगिन्यः इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ का व्याख्या कार्य हिंदी सरलार्थ किया था, आज हम इसका अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी सुविधा के लिए अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर सामने दिए गए हैं, जिन्हें देखकर आप प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिख सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। उच्चारणम कुरुत। तो पहला प्रश्न में उच्चारण करना है आपने, मेरे साथ उच्चारण कीजिए। सुप्रभातम चतुर्विंशतिः सप्तभगिन्यः गुणगौरव दृष्ट्या महत्वाधायिनी द्विसप्ततितमे प्राकृतिक संपदभिः पुष्पस्तबक सदृशानि परंपराभिः वंशवृक्ष निर्मितानां वंशोद्योगो अयम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम। दूसरा प्रश्न देखिए। प्रश्न नाम उत्तराणि एक पदेन लिखित। एक पद में आपने उत्तर लिखने हैं। अस्माकम देशे कति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में कितने राज्य हैं? तो उत्तर हो जाएगा नवविंशतिः। उत्तर सामने दिया गया है, इसे आप इस तरह से लिख लें। प्राचीन इतिहासे कहा स्वाधीना आसन। प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन थे? उत्तर हो जाएगा सप्तभगिन्यः, 7 बहनें। केशाम समवायः सप्तभगिन्यः इति कथ्यते। किसका समूह 7 बहनें कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा सप्तराज्यानाम, 7 राज्यों का। अस्माकम देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति। हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो उत्तर हो जाएगा 7, परंतु वर्तमान में कितने हैं? 9। सप्तभगिनी प्रदेशे कः उद्योगः सर्वप्रमुखः। 7 बहनों वाले प्रदेश में कौन सा उद्योग सर्वप्रमुख है? तो उत्तर हो जाएगा वंशोद्योगः, बांस का उद्योग। तीसरा प्रश्न देखिए। पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखित। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। भगिनी सप्त के कानि राज्यानि सन्ति। 7 बहनों में कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर हो जाएगा भगिनी सप्त के अरुणाचल प्रदेश, असमः, मणिपुरम, मिजोरमः, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा चेति राज्यानि सन्ति। तो इस तरह से आप इसका उत्तर लिख लेंगे। ख है इमानि राज्यानि सप्तभगिन्या इति किमर्थम कथ्यन्ते। इन राज्यों को 7 बहनें ऐसा क्यों कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्याद इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति कथ्यन्ते। तो आपने शुरू का जोड़ना है इसमें, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्याद। उसके बाद आपने यही प्रश्न लिख लेना है, तो आपका उत्तर बन जाएगा। आगे देखिए। ग सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति। सप्तभगिनी प्रदेशों में कौन रहते हैं? तो सप्तभगिनी प्रदेशे गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृत्या जनजातियाँ निवसन्ति। सप्तभगिनी प्रदेशों में गारो, खासी, नग, मिजो आदि जनजातियाँ रहती हैं। घ है एतत् प्रादेशिकः कई निष्णाताः सन्ति। ये सभी प्रदेश किससे निपुण हैं? उत्तर हो जाएगा एतत् प्रादेशिका स्वलीला कलाभिष निष्णाता सन्ति। ये सभी प्रदेश अपनी लीला और कलाओं से निपुण है, निष्णात अर्थात निपुण है। अंग है वंश वृक्ष वस्तुनाम उपयोग कुत्र क्रियते। बांस से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? उत्तर हो जाएगा आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम वंश वृक्ष वस्तुनाम उपयोग क्रियते। वस्त्र आभूषणों से लेकर घर के निर्माण तक बांस के वृक्षों का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप इन सभी प्रश्नों को कर लेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखिए। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जिन पदों के नीचे रेखा लगी है उनको आधार बना के आपने प्रश्नों का निर्माण करना है। तो यहाँ मैंने आपको पहले भी बोला है कि किम शब्द का आपने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में यहाँ प्रयोग करना है वाक्य को देखते हुए। तो क है वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामि। हम अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। स्वदेशस्य के नीचे लगी है लाइन, तो षष्ठी व्यक्ति का एक वचन है, तो पुल्लिंग में है, तो इसलिए बन जाएगा कस्य। बाकी आप वैसा ही उतार लें। ख है सप्तभगिन्यः प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा। 7 बहनें प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीन ही दिखाई देती हैं। यहाँ पे स्त्रीलिंग में बहुवचन है, तो करेंगे आप कहा। बाकी आप वैसे ही लिख लेंगे। यहाँ बाय मिस्टेक विसर्ग नहीं लगी है, इसलिए आप इसे लगा लें। ग है प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते। हस्तशिल्पानां, तो यहाँ पे हो जाएगा केशाम। बाकी आप वैसे ही लिख लेंगे। एतानि राज्यन्तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि। तो स्वर्ग सदृशानि कीदृशानि हो जाएगा इसका। बाकी आप वैसे का वैसा उतार लेंगे। प्रश्न नंबर 5 है महोदय में भगिनी कथ्यति अत्र मे इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। महोदय मेरी बहन कहती है। यहाँ पे मे जो शब्द बोला गया है अर्थात मेरी बहन, तो ये मे शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा स्वरायई, स्वरा के लिए प्रयोग किया गया है।
ख है सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। यहाँ पे बोला गया है, ऊपर जो वाक्य है सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से एक समान होने के कारण इन्हें इस उपाधि से पुकारा गया होगा। तो यहाँ पे इस वाक्य में जो है प्रथितानि जो शब्द लिखा है इसका कर्ता पद कौन सा है, तो हो जाएगा इमानी। ग है एतेषां राज्यानां पुनः संघटनम विहितम अत्र संघटनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। संघटनम शब्द जो है इसका क्रियापद क्या है। अब आपने यहाँ क्रियापद ढूंढना है, तो इसका हो जाएगा विहितम, तो यह इसका क्रियापद हो जाएगा। अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यम विद्यते अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखत। अल्पता का आपने विपरीतार्थक शब्द लिखना है। अल्पता होता है कम होना, प्राचुर्यम होता है अधिकता, तो प्राचुर्यम इसका उत्तर हो जाएगा। क्षेत्र परिमाणई इमानि लघुनि वर्तन्ते वाक्यात् सन्ति इति क्रियापदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखत। ये जो संति है, संति का अर्थ होता है हैं, तो इसके लिए कौन सा यहाँ पे पद प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे प्रयोग किया गया है वर्तन्ते। आप ध्यान दें, पेपर की दृष्टि से, फाइनल एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पेपर में आता ही है, इसे अच्छे से तैयार कर लें। प्रश्न नंबर 6 है पाठार चित्वा तद्भव पदा नाम कृते संस्कृत पदानि लिखत। तो यहाँ पे आपने हिंदी शब्द जो होते हैं वो तद्भव होते हैं और जो संस्कृत में होते हैं वो तत्सम होते हैं, तो आपने तद्भव के लिए संस्कृत पद अर्थात तत्सम पद लिखने हैं। तो सात को क्या बोलते हैं संस्कृत में, सप्त। बहिन को भगिनी, संगठनम को संगठनम, बांस को वंश, आज को अद्य, खेत को क्षेत्रम। इस तरह से आप कर लेंगे। भिन्न प्रकृति पदम चिन्त, भिन्न प्रकृति पद लिखना है अपने प्रकृति से जो भिन्न हो, जैसे गश्ती, पटती, धावती, अहसत, क्रीड़ती। बाकी सभी के सभी जो है लट लकार के हैं, तो अहसत जो है लंग लकार का है, तो ये अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, तो अहसत इसका उत्तर बन जाएगा। ख है छात्रः, सेवकः, शिक्षकः, लेखिका, क्रीडकः। बाकी सभी पुल्लिंग के है, लेखिका स्त्रीलिंग है, इसलिए यह भिन्न हो जाएगा। पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रः, फलम, शाखा। तो यहाँ पे बाकी सभी नपुंसकलिंग में है यहाँ पे, और शाखा स्त्रीलिंग का है। आम्रः यहाँ पे भिन्न प्रकृति पद दिया है, तो यह इसका उत्तर हो जाएगा। घ है व्याघ्र, भल्लुकः, गजः, कपोतः, वृषभः, सिंह। तो यहाँ पे बाकी सभी जानवर है और कपोतः जो एक पक्षी है, तो इसलिए यह हो जाएगा भिन्न। अंग है पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा। यहाँ पे बाकी सभी पृथ्वी के पर्यायवाची रूप है, जबकि यानम यहाँ पे भिन्न प्राकृतिक है, इसलिए यह इसका उत्तर हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखेंगे विशेष्य विशेषणानाम उचितम मेलनम कुर्त। एक लाइन में विशेष्य दिए हैं और दूसरी तरफ को दूसरे स्तंभ में विशेषण पद दिए हैं, इनको ठीक से मिला लेना है आपने। नीचे हमने आप इसके उत्तर दे दिए हैं। देखिए अयम प्रदेशः संस्कृत विशिष्टायाम भारत भूमौ महत्वदायिनी संस्कृति प्राचीने इतिहास एक संवाया। तो इस तरह से आप इन सभी प्रश्नों को कर लेंगे। उम्मीद है आपको इस पाठ का यह अभ्यास कार्य समझ आ गया होगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ताकि यदि उनका या किसी प्रकार से इस अभ्यास को समझने में परेशानी आ रही हो तो उन्हें यह अभ्यास आसानी से समझ आ सके। और इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर इस अभ्यास कार्य को लिख भी सकते हैं और समझकर याद भी कर सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल इजी ज्ञान को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।